आईपीओ का बाजार गर्म है और बाजार में लगातार आईपीओ की झड़ी लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस आईपीओ में पैसा लगाया जाए और किस में ना लगाया जाए। इस तरह के सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे, क्योंकि गलत जगह पैसा लगाकर आपका पैसा फंस भी सकता है। लीला होटल्स का आईपीओ भी बाजार में दस्तक दे चुका है। 26 मई को लीला होटल्स का आईपीओ खुला है और 28 मई को इस आईपीओ में पैसा लगाने की आखिरी तारीख है। अगर आप लीला होटल्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या फिर इस आईपीओ को बिल्कुल से इग्नोर कर देना चाहिए। इस आईपीओ को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस की क्या राय है, ये हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। लीला पैलेस होटल और रिजॉर्ट्स का आईपीओ सोमवार 26 मई 2025 को खुल गया है। यह आईपीओ 28 मई 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। आईपीओ का कुल साइज 3500 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल OFS शामिल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 413 रुपए से 435 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ लेने के लिए न्यूनतम 34 शेयरों की बोली लगानी होगी। 435 रुपए के ऊपरी प्राइस पर 34 शेयरों के लिए 14,790 रुपए का न्यूनतम निवेश करना होगा। शेयरों के आवंटन 30 मई तक होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाले जानकारों ने बताया कि लीला होटल्स के शेयर फिलहाल ग्रे मार्केट में 22 रुपए या करीब 5% के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल इस शेयर के 5% के प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद मार्केट कर रहा है। फिर भी यहाँ से ये बताना जरूरी है कि ग्रे मार्केट में कारोबार का अनुमान हमेशा सही नहीं होता है। मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा से मार्केट की बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के आधार पर ही निवेश का फैसला लेने की सलाह देते हैं। अलग अलग एनालिस्ट इस आईपीओ को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। लीला होटल्स के आईपीओ को लेकर एनालिस्ट की मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब विद क्वेश्चंस की रेटिंग दी है। उसने कंपनी के पीई रेशियो को 220.8 के मल्टीपल पर बताया है, जो कि सेक्टर के औसत 98.9 के मल्टीपल से काफी ऊपर है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन और वाजिब पीबी को 2.92 के मल्टीपल को पॉजिटिव बताया है। इसी के साथ बीपी इक्विटीज ने भी वैल्यूएशन पर चिंता जताई है, लेकिन उसने कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं, सेक्टर आउटलुक और कर्ज में कमी को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की सिफारिश की है। मतलब आप इसमें कम समय के लिए निवेश नहीं कर सकते हैं। ये कोई पहला आईपीओ नहीं है जिस पर सबकी राय अलग अलग है। आनंद राठी ने भी आईपीओ को भविष्य की क्षमता के लिहाज से इसे वाजिब भाव वाला इशू बताया है। ब्रोकरेज हाउस ने लीला होटल्स का पीई 266.8 के मल्टीपल और ईवी एब्रिप्टा 30 के मल्टीपल को ऊंचा माना है, लेकिन फिर भी इसकी फ्यूचर ग्रोथ संभावनाओं को देखते हुए इसे सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की सलाह दी है। अब आप पर ही निर्भर करता है कि आप इसमें निवेश करें या नहीं। हालांकि बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।